हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी युग, उससे संबंधित 56 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो कहता है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया। पहला ऑप्शन है चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण, दूसरा ऑप्शन है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, तीसरा ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, चौथा ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। तो इसका सही जवाब है चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। कलकत्ता में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, ठीक है, या फिर नागपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1928, 1931, 1930, 1932, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन नंबर डी है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ठीक है, इनको फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर, किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रिप्स मिशन हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। ये पहला ऑप्शन है गांधी का शांतिवाद, दूसरा है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। सबसे अधिक समय तक WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। रानी गोंडेलियो द्वारा नीत लोगों को, कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को। तो लाल कुर्ती कमीज कहा जाता है खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, रासबिहारी बोस उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। अगला जो हुआ था कब हुआ था, मुंबई 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920, कोलकाता 1917। तो ये हुआ था मुंबई 1918, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने से वंचित रह सकता था। द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कांग्रेस जो है वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन करता है, वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो सर की उपाधि लौटाई थी तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सर की जो उपाधि लौटाई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर, और केसरी की उपाधि जो लौटाई थी वो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, 21 जून ये कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी।
21 अक्टूबर को 1943 को। कहाँ पे? रंगून में, जकार्ता में, बैंकॉक में, सिंगापुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड, चैम्बरलेन। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर, 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हो रहा था, उस समय अध्यक्षता जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? रांची में, भागलपुर में, हरिपुरा में, पटना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? पीसी राय ने, जेसी बॉस ने, सीवी रमन ने, महात्मा गांधी ने। तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई का, ऑप्शन नंबर डी। ये दिया था कब? वही करो या मरो, ठीक है। ये जो है लगभग 1940 से 42 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वर्ष 1940 में जो अंतरिम सरकार बनी थी राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि, रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध कोई भी नहीं। तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल तो जवाहरलाल नेहरू के पास था। रक्षा जो था सरदार वल्लभ, ये खाद्य एवं कृषि जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। रक्षा जो हो जाएगा बलदेव सिंह के पास, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में छोड़ दिया था। तो रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज। तो 1939 छोड़ने के बाद जो उन्होंने जिस पार्टी या दल की स्थापना की थी वो था फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न कहता है वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो किसने किया था? बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त, लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन। तो चिटगांव जो शस्त्रागार उस पे धावे को जो आयोजित किया गया था वो क्या था? सूर्य सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम तो जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे है, तो दूसरा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सही नहीं। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। तो क्या सही नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये जो है पूना पैक्ट से संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था या क्या है? ब्रिटिश अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। तो ये जो हिंद स्वराज का तत्व है जो है वो क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? अप्रैल 1930 में के कामराज, एनी बेसेंट, वी.ओ. चिदम्बरम पेल्ली, सी राजगोपालाचारी। तो नमक तोड़ने का तंजौर तट पर एक अभियान जो संगठित किया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में, मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में। तो पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी।
तो सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ा है वो गढ़ा है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कौन सी ट्रेन से? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, कौन से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? तो प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मारिट्सबर्ग। इसी स्टेशन से ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो लाहौर में, मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में, रावी नदी के तट पर 1929 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? वर्ष 1946 ईस्वी में, 1942 में, 1940 में, 1941 में। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया था 1942 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? चैम्सफोर्ड योजना, बेवेल योजना, माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो जब भारत आज़ाद हो गया तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को। तो कायदे आजम जो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1940, 30 जनवरी 1949। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग। तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 37 नंबर प्रश्न कहता है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो ये की थी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो ये है उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो ये कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर संसार जब सो जाएगा तो भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन जब आया था लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन टाइप हो गया 2 बार, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्त, एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो 1931 की जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बारदोली का जो सत्याग्रह 1928 में हुआ था उसकी वो अगुवाई किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? चलिए क्वेश्चन आ गया है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह, बिजोलिया आंदोलन, डांडी मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ये चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाठी से प्रहार किया गया था जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो पुस्तक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये लिखा है वीपी मेनन, बी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, वीपी मेनन। तो ये पुस्तक जो लिखा है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था बी.आर. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 वो निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस, ह्यू गेट्स स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो 1940 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब देखिए वही सवाल पूछ लिया, कौन अध्यक्ष क्या फिर कौन सदस्य नहीं था? स्टेफर्ड क्रिप्स ये थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, विलियम वुड ये नहीं थे, और पैथिक लॉरेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है कौन सदस्य नहीं थे, विलियम वुड। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन थे? वेब मिलर, जी स्लोकॉम्ब, जेम्स पीटरसन, एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो जो दांडी मार्च चल रहा था उस समय गांधी जी के साथ जो थे वो थे वेब मिलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सत्याग्रह क्रियाविधि दांडी में, चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में। तो वो क्या था? चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनवाइट किया गया था तिनकठिया विरोध में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर जो थे कैप्टन सैंडर्स किसके गोली से मारा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो अभी भी हम जय हिंद बोलते हैं, इसका नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो जनरल माइक ओडायर की हत्या जो की थी वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह या फिर खुदीराम बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा। इनको शहीद आजम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी। तो बता दें कि अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो था जेबी कृपलानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला ये मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी के पति भी हैं ये जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है।
तो हमने जो है गांधी युग से 56 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।